बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं सलमान हसन। इस खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ जो कि जुड़ी है वर्ल्ड कप 2023 से, और वर्ल्ड कप 2023 में बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग्स हो रही हैं, न सिर्फ ऑन द फील्ड बल्कि ऑफ द फील्ड भी हैपनिंग्स हो रही हैं। और हमने देखा कि एक तरफ भारत सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है, उसने अपनी जगह पक्की कर ली है अहमदाबाद के लिए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ऑफ द फील्ड कुछ बातें करें तो पाकिस्तान में कल बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग्स हुई हैं, खासकर बाबर आजम को लेके, क्योंकि बाबर आजम ने अब पाकिस्तान टीम की जो तीनों फॉर्मेट्स हैं उसकी कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। एक ट्वीट उन्होंने किया जिसके ज़रिए उन्होंने इस बात को जो है वो कंफर्म कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा क्या है, ज़रा हम थोड़ा सा ये इस पर पढ़ेंगे और फिर हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे इस पर हम बात भी करेंगे। आई विविडली रिमेंबर द मोमेंट व्हेन आई रिसीव द कॉल फ्रॉम PCB टू लीड पाकिस्तान इन 2019। ओवर द पास्ट 4 years आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी हाइज एंड लोज on and off the field, but I wholeheartedly and passionately aim to maintain Pakistan's pride and respect in the cricket world. अच्छा जी, यहाँ पर उन्होंने एक तरफ तो ठीक है कि बता दिया कि जी उनको किस तरह से जो है वो कॉल की गई थी, उनको कप्तानी जो है उनके हवाले की गई थी, और फिर उन्होंने किस तरह से जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना जो भरपूर किरदार है वो अदा कर सकते थे वो किया। रीचिंग द नंबर 1 स्पॉट, यहाँ पर ये ज़रा गौर तलब बात है। रीचिंग द नंबर 1 स्पॉट इन द वाइट बॉल फॉर्मेट वॉज अ रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ प्लेयर्स, कोचेज एंड मैनेजमेंट, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू पैशनेट पाकिस्तान क्रिकेट फैंस फॉर देयर अनवेवरिंग सपोर्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं इसे स्टेप डाउन कर रहा हूँ तीनों फॉर्मेट से। अच्छा जी, आ जाए ज़रा वापस स्क्रीन पे और हम दिखा दें कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। एक बार फिर यासिर हमीद साहब तशरीफ़ रखते हैं, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, और हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर जनाब इरफान साहब भी बैठे हुए हैं। और शुक्र है कि ये बैठे हुए हैं, क्योंकि खड़े हो जाए तो फिर जो है वो कोई इनके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकता। अच्छा जी, बात हमने आज के मैच की भी करनी है, जो कल मैच हो गया उसकी भी हमने करनी है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो है पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट, और उससे जुड़ी जो भी खबर है पहले ज़ाहिर है हमने वो डिस्कस करनी है। जनाब यासिर हमीद साहब, ये जो ट्वीट किया है बाबर आजम ने और उन्होंने ऐलान कर दिया, कल बड़ा हैपनिंग एक हम कह सकते हैं कि डे था। उसमें जनाब बुला के उनको PCB में बिठा के रखा और नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है वहाँ पर मीटिंग चल रही थी और वहाँ पर फैसले हो रहे थे और फैसले किए जा रहे थे उस मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से जिसको अपने बारे में भी नहीं पता, ठीक है, कि वो रहेगी या नहीं, क्योंकि 3 महीने का टाइम है उसके पास। वो भी एक निगरान सेटअप है, और निगरान सेटअप जो है वो फैसले क्या कर रहा है कि जी कौन कप्तान रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो कुछ आपको इस बात पर हैरत है, आपको गुस्सा है, मलाल है, दुख है, अफसोस है, या नहीं आप समझते हैं कि बहुत अच्छा किया बाबर आजम ने जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया? ट्वीट में मजीद क्या लिखा है वो भी करते हैं, पहले ज़रा आपका मैं रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। देखें, जो डिसीजन की अगर बात करते हैं बाबर आजम की, तो मैं उसको बिल्कुल सेकंड करूँगा उसके डिसीजन को। अच्छा, क्योंकि बाबर आजम इज़ नोन फॉर हिज बैटिंग एंड रिनाउंड फॉर हिज बैटिंग, और उसकी जो बैटिंग क्लास है उसी की वजह से कप्तान बने थे, ठीक है। अगर ये सारे बातें करते हैं कि यार उन्होंने पहले कप्तानी नहीं की, तो MS धोनी ने भी तो पहले कप्तानी नहीं की थी, लेकिन वो भी टीम में आके अपनी परफॉर्मेंस पे कप्तान बने। अब इससे क्या हुआ कि ये बाबर आजम एक टॉप ऑर्डर बैटर हैं, और इन्होंने अब जिस तरह वर्ल्ड कप हुआ है, कितने 50 हैं इनके? 450 हैं। जो बाबर आजम का कैलिबर था, क्या स्कोर होना चाहिए था? 200 और 450। तो इन्होंने क्या मिस किया? अपनी परफॉर्मेंसेस मिस की, जिनसे टीम को नुकसान हुआ। अब इन्होंने जो यहाँ पे डिसीजन लिया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बाबर आजम का जो क्रिकेटिंग ग्राफ है, जो रिकॉर्ड्स वो तोड़ना चाहते हैं, जहाँ पे हम देखना चाहते हैं बाबर आजम को, इससे इनको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ पहुँचने के लिए। अच्छा, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, वाइज डिसीजन एट दिस टाइम। उन्होंने किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। ऑब्वियसली कप्तानी एक, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, आपने कहा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। जो ट्वीट किया ना वो बड़ा सोच समझ के और बड़ा कहते हैं ना कि ज़बरदस्त तरीके से उसको बना के संवार के कंपाइल करके किया, और उन्होंने बिटवीन द लाइंस जो है ना वो कहते हैं ना भिगो भिगो के लगा भी दिए। पढ़ लिए जी, उन्होंने लिखा है कि जी रीचिंग द नंबर 1 स्पॉट इन द वाइट बॉल फॉर्मेट वाज अ रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ प्लेयर्स, कोचेज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर 1 कैसे पहुंचे हम? इन सब की बदौलत, यानी कि एफर्ट्स किसकी थी? कोचेज, मैनेजमेंट, प्लेयर्स। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई जब कामयाबी मिलती है तो सारे के सारे मिल के कहते हैं कि जी हमने किया है, ठीक है, लेकिन जब नाकामी मिली है, हाँ, तो मुझे अकेले को मिली। एग्जैक्टली, मुझे गन के सामने खड़ा कर दिया। तो ये क्या है? क्या
मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि उसने कहा कि यार हमसे तो प्रेशर हटे ना, हम तो हटाएं। अभी क्या जल्दी क्या थी, किस बात की जल्दी थी? अभी आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, 30 से जो है वो स्टार्ट हो रही है, 30 नवंबर से जारी है। वही आपकी बात जिस तरह यासर भाई ने आपने पहले बोला कि अभी जो फैसले कर रहे हैं उनको नहीं पता 3 महीने बाद हमने यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है, नहीं रहना तुझे भी मतलब कि आने वाला टाइम बताएगा कि कौन क्या सलमान भाई तो इतना पक्का होकर कह रहे हैं नहीं रहना, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता रहना है कि नहीं रहना। वो फिर से आते हैं लोग रहे और जो इंटरिम सेटअप है, इंटरिम सेटअप है वो तो इंटरिम ही है ना। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जिस तरह अब हम आए थे लास्ट टाइम जब सेलेक्टर आए थे, तो मतलब हम तो यही माइंड बना के आए थे कि यार ऑब्वियसली पहली दफ़ा असाइनमेंट मिली है तो हम रहेंगे साल 2 साल 3 साल जिस तरह पहले होता आया है। 3 महीने बाद हमें फारिग कर दिया। दिल के अरमा आंसू में बह दिल में अरमा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बट ये है कि हम कप्तानी करके भी रह गए लेकिन ये है कि जिस तरह आप बात कर रहे तो यहाँ पे यही होता है, जो सीट पे बैठा होता है वो ये समझते हैं कि यार आई एम हेयर फॉर ऑलवेज और फॉर एवर, लाइफ टाइम के जी, लाइफ टाइम। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अब जो भी बनी है स्ट्रेटजी उस पर हम बात करेंगे कि जो लोग भी आए हैं तो उनको यार काम का मौका मिलना चाहिए। अब अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं वो पहले आप इरफान से बात कर लेते, उसके बाद फिर हम आते हैं, क्योंकि ज़रा मैं चाह रहा था ट्वीट जो उन्होंने की है ना भिगो के बेसिकली बड़े प्यार से तमीज़ के तहजीब के दायरे में रहते हुए उन्होंने एहसास दिलाया है वही वाली बात कि जी जिम्मेदारी सबकी होती है। यही चीज़। अच्छा, एक और पॉइंट भी नोट कर लें आप। जी उन्होंने ऑप्शन दी, वो कहते हैं ना कि हॉब्सन्स चॉइस, अब उन्होंने ऑप्शन दे दी कि जी आप ये करो। अब जाहिर है एक जो तीनों फॉर्मेट का कप्तान है उसके लिए तो ये अजीब सी बात है ना कि नहीं जी वो सिर्फ रेड बॉल में कप्तान रहे और बाकी जो है वो कोई और करे। तो वही यासिर वाली बात के सही कह रहे हैं यासिर भाई कि ठीक है जी आप तीनों फॉर्मेट से जो है वो फिर उन्होंने बेस्ट डिसीजन लिया ये करने के लिए। हाँ जी, यही है कि मतलब पहले उसको कह रहे थे रेड बॉल में रहे तो फिर बाकियों में क्यों मतलब उसको नकार रहे थे। मतलब यही है कि जो अपने ऊपर एक बर्डन आ रहा था उसको उतारने के लिए आप उसको बाबर को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं कि उसको सामने कर रहे हैं। जब जीते हैं तो फिर वही बात जो आपकी एटीट्यूड में है, तो कप्तान ने बड़ा अच्छा बोला, प्लेयरों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जी, कोचेज ने बताया था ये होगा वो होगा, मतलब जो चीज़ें आती हैं उस टाइम सारे आ जाते हैं। जब मुश्किल टाइम आता है उस टाइम वही बात है कि कप्तान सामने आ गया। वही हुआ जो पीछे भी आता रहा, जिस तरह कहीं भी परफॉर्मेंस खराब हो तो आप कुर्बानी का बकरा आके कप्तान को ही बनाते हैं। एक और बात जो उन्होंने उसमें लिखी है जो ये कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाली है यासिर हमीद साहब, आई हैव एक्सपीरियंस मेनी हाइज एंड लोज ऑन एंड ऑफ द फील्ड। ऑन तो चलो समझ में आ गया कि आपने नहीं परफॉर्म कर सके, बल्ला नहीं चला आपका, वर्ल्ड कप में आपने सिर्फ 320 रन बनाए, ब्ला 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 जो भी कुछ हो गया। ये जो ऑफ द फील्ड है ना, मुझे ये लग रहा है ये उस तरफ इशारा है जो वो व्हाट्सएप मैसेज उनके जो लीक हुआ है। या बिल्कुल वो भी हो सकता है। दूसरा जो सोशल मीडिया का जो एक अननेसेसरी प्रेशर आजकल वो तो कंट्रोल में नहीं है ना। देखिए वो तो आपका हमारा कंट्रोल उस पर है ही नहीं। कंट्रोल में क्या है जो कि बोर्ड की हद तक है कि अगर उनके पर्सनल मैसेजेस हैं और वो किसी से बोर्ड के किसी ऑफिशियल से कर रहे हैं, वो कैसे लीक हो सकते हैं, वो क्यों लीक हो सकते हैं? क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई, क्या उस बारे में कोई बात हुई? आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये फंसा दिया मैंने। आप बोले मैं ये नहीं बोलेंगे, मुझे फिर सिलेक्शन कमेटी में जाना है। नहीं, असल में आप देखें जिस तरह अभी इंजमाम भाई ने इस्तीफा दिया, अभी तक उस कमेटी का रिजल्ट नहीं कोई अभी सामने आया, तो ये मैसेज वाला कहाँ सामने आएगा? तो ये इस तरह ही गोल मटोल बात हो जाएगी, फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। हाँ, तो मैंने जो बात की थी, मैं ये डिसीजन मतलब कि बताना चाहता हूँ, तो बाबर ने जो सोचा ना, जो मतलब कि बाबर हमसे बेहतर जानता है, वो उस कंडीशन में रह रहा था जहाँ पे उसको उसने देखा कि नहीं मुझे अभी जो सूरत हाल है मुझे छोड़ देना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना। मैं उसको मतलब अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है उन्होंने बर्डन सारा अपने ऊपर लेके जो भी है बाकियों को सेव किया है, बोला है कि मतलब मैं बाकियों को कुछ कर नहीं सकते ना। मसला ये है कि अभी इख्तियार नहीं है ना इस कमेटी के पास। आप देखिए क्या ऐलान हुआ कि जी हमने रीशफल कर दिया है जो उनके रोल्स हैं, जो इस वक्त कोचिंग स्टाफ है उसके रोल्स हमने रीशफल कर। अभी यही नहीं पता कि जी किसने ऑस्ट्रेलिया जाना है साथ में, अभी तो ये भी नहीं, अभी क्लियर नहीं है। अभी कुर्सियां चेंज की है ना, जिस तरह आप मेरी कुर्सी पे आ जाए मैं इधर बैठ जाऊं, ये बस कुर्सियां चेंज कर दी। इख्तियार भी नहीं है ना, वही चीज होता तो वो इस वक्त तो फिर शायद मिकी आर्थर साहब को भी फारिग कर देते। अब उनको हफीज को डायरेक्टर तो बना दिया, तो दिए आपने। हाँ जी, आप हफीज ने बिल्कुल हफीज को डायरेक्टर बनाया और बड़ा मेरे ख्याल से वेरी वेरी गुड डिसीजन। अच्छा, क्योंकि जिस तरह हफीज़ बैठ के बात करते और जो उसके ख्यालात, जब हफीज़ ने रिज़ाइन किया था, छोड़ी थी, तो उस वक्त रोका क्यों नहीं था? उस वक्त जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो यही कह रहा था, उसका यही मौक़िफ़ था कि यार
मैं जो करना चाहता हूँ ना, तो ऑब्वियसली वो अपने हाथ में कुछ चीज़ें रख के करेगा। अब ये तो नहीं है कि यार आप, अगर आपको कोई मनसब दिया गया और आप लोगों के हाथों में ही जो जिस तरह वो कहे, आपका अपना भी तो एक ऑब्वियसली एक वैल्यू है जो आपने ऐड करनी है। तो वो जब तक नहीं होगी तो वो तब तक वो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, वो इख्तियार बिल्कुल, और उन लोगों से जो बेइख्तियार है इसलिए था ना, उनसे मशवरा नहीं किया गया था। जो वो प्लेयर कह रहे थे उनको साथ कैरी नहीं किया। उन्होंने कहा जब हमारी कह के नहीं मानना, चलो 2-3 नहीं तो एक को तो बंदा कैरी करता, तो फिर हमें रहने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल उन्होंने स्टेप पीछे किया था कि मतलब कि मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। तो लेकिन बाबर का जो अभी हम बात कर रहे थे, बाबर ने ठीक है डिसीजन लिया। उसने मतलब कि रिटायरमेंट जो अपना इस्तीफा दिया है वो बड़ा अच्छा लिया। अभी अपना फोकस करे कप्तानी में। लेकिन जब मुझे एक बात पे हैरत हो रही है, बहुत से ऐसे लोग, शायद उनमें मैं भी शामिल हूँ, कि जब ऐसे डिसीजंस ले रहे थे इस वर्ल्ड कप में ख़ास तौर पे कि जी इस पिच पे, इस विकेट पे तो आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने अगले को खेलने के लिए मौका दे दिया। इस ओवर में आपको फला बॉलर को लेकर आना चाहिए था, आपने उसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया। ये सारी बातें मेरे ख्याल है हम सब कर रहे थे। ऐसे तो अब इस पे इतना अफसोस, हैरानी क्यों है? तो कप्तानी पे एतराज था ना बाबर की कि कप्तानी नहीं है, तो बस ठीक है, सही है। वो कह रहे हैं कि जी हम जब मिसालें देते थे कि तेंदुलकर ने भी तो छोड़ दी थी ना कप्तानी। ऐसे से विराट कोहली ने छोड़ी है। वो देखो आगे किस तरह उसने परफॉर्म कर रहा है, किस तरह अपने आप को उसने दोबारा उसी जगह पे आ गया। तो बाबर को भी चाहिए कि अपना फोकस पर अपनी बैटिंग पे जब वो परफॉर्म करेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी, जब बाबर को कैप्टन बनाया, उसके अलावा जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थी, उसके अलावा कोई और चॉइस भी नहीं थी हमारे पास। क्योंकि हमें लगता था कि बाबर लेगा, लेकिन बाबर का T20 में बहुत अच्छा रहा, वहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, हम मतलब को बड़ा इवेंट में नहीं जीत सके कोई भी आईसीसी का, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लेकिन थोड़ा मुश्किल हुई है टेस्ट में और वनडे में। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में आई थिंक 40 की एवरेज स्कोर किया उन्होंने, पाकिस्तान की तरफ से तीसरा उनका जो है ना वो हाईएस्ट। जी बिल्कुल, देखें, और कोई इतना ज़्यादा मतलब मैं नहीं समझता कि उनकी इतनी अच्छी फॉर्म उन्होंने शो की है। बहुत सी जगहों पे वो कर सकते थे, जब उन पे वो एक्स्ट्रा जो प्रेशर था ना कप्तानी का, वो एक ही जगह पे 3 दफ़ा आउट होना बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशन से उनसे पता चला था ही इज़ नॉट हैप्पी। क्योंकि ऑब्वियसली लड़के जिन पे उन्होंने बैंक किया था, जिस पे उन्होंने जिनको सिलेक्ट किया था, इतनी तनकीद सुन रहे थे, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो कप्तान का दिल तो टूटता है। ये भी तो फिर तनकीद हो रही थी ना कि जब आप दोस्तियां यारियां निभाएंगे तो फिर तनकीद तो होगी। फिर मेरे ख्याल से बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया और ये जो बैठ के लोग ऑब्वियसली ये बातें तो तज्जिया कर रहे थे, तो उस वक्त यही तो कह रहे थे ना। साढ़े से पाँच नहीं, सही कह रहे हैं। हम में से लोग ही थे जो मतलब सारा कह रहे थे, अभी वही सारे कह रहे हैं नहीं यार उसने अच्छा किया। देखें, हम चाहते हैं कि हमारी टीम अच्छा करे। ऑब्वियसली अब देखें, इंडिया हमारा मुल्क नहीं है, ठीक है, हमें राइवलरी है, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं तो नज़र आ रही चीज़। ऐसा ही एवरीवन इज़ अप्रिशिएटिंग कि उन्होंने किस तरह क्रिकेट खेली है, उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, उन्होंने कलेक्टिव एफर्ट नज़र आ रहा था, दिमाग से खेले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी टीम में भी तो देखना चाहते हैं। हम वी आर नॉट डिफरेंट। तो क्यों ये चीज़ हो रही है कि हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, हम लोग उस तरह एप्लीकेशन नहीं हो रही, हमारी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, हमारी जो है ये चीज़ वहाँ पे डिलीवर नहीं हो रही। कल जिस तरह से टीम खेली है इंडिया की, आप देखें, वो एक तरफ रख देते हैं मामला कि वो जी पिच नंबर 6 थी या 7 थी, क्योंकि आईसीसी ने भी उस पर अपना मौक़िफ़ दे दिया। ठीक, अच्छा। काफ़ी उस पर वो आईसीसी ने भाई ठीक है, ये होता है, ये और होस्ट नेशन है, अगर उसने कहा भी है, रिक्वेस्ट भी की है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने कल जब हम बैठे थे यहीं पे, और मैंने आपको पढ़ के पूरा बताया था कि जी ये जो पिच पे हो रहा है मैच, इस पे अब तक इतने स्कोर हो चुके हैं, और वही रिजल्ट निकला, हाई स्कोरिंग जो है ना वो मैच बना के 397 जो है वो उन्होंने कर दिया। किसी एक मौके पे आपको लग रहा था कि जी ये मैच जो है शायद निकल जाए इंडिया के हाथ से, जब केन विलियमसन जो है वो खेल रहे थे मिचेल के साथ? बिल्कुल उस वक्त लग रहा था। वो केन विलियमसन अगर वहाँ पे जिस तरह उन्होंने शॉट मारी, वो छक्के वक्के लगना शुरू हो जाते, तो जो डैरेल है वो भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे और फिनिश कर सकते थे। मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि आपकी बात को भी फिनिश कराते हैं, क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा। क़यादत करेंगे टेस्ट मैचेस की, और अभी जो आगे सीरीज़ आने वाली है दिसंबर में, 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टीम वहाँ जा रही है, उसमें वो कैप्टन होंगे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो T20 लीड करेंगे और T20 के कप्तान बन गए हैं। तो T20
जो है क्योंकि उससे जुड़े रहे। शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर से खेलते रहे, लाहौर कलंदर्स को उन्होंने 2 दफ़ा चैम्पियन भी बनाया है। इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO लाहौर कलंदर्स जनाब आतिफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम सलमान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यासिर हमीद साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ हैं और अभी हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे शाहीन शाह की कि जी आप लोगों ने एक बीज बोया था और अब वो तनावर दरख्त बन गया, फल देना उसने PSL की हद तक तो शुरू कर दिया। नो डाउट के जो टीम है नेशनल टीम उसके लिए भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उनके अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं शाहीन शाह की तो 27 उन्होंने टेस्ट खेले, 53 ODIs, 52 T20 खेले। इकॉनमी ज़ाहिर है जैसे जैसे फॉर्मेट जो है वो शॉर्ट होता गया तो इकॉनमी रेट सबको पता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले आतिफ भाई ये बताएं कि कितनी खुशी है इस वक्त लाहौर कलंदर्स को और आपको? यासिर भाई को और इरफान भाई को अस्सलाम वालेकुम। और देखिए बात यह है कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशाइन बात है और जो हम समझते थे जिस तरह कलंदर फैमिली का वो हिस्सा है। और मुझे याद है कि जब हमने उनको कैप्टन बनाया था तो काफी चैलेंजेस लोगों ने हमें थ्रो किए थे, बट हमें उनकी कायदाना सलाहियतों पे रोजे अव्वल से ही यकीन था और हमें पता था कि ये बॉर्न लीडर। और फिर आपने देखा कि जो काम अजहर अली, ब्रेंडन, क्रिस गेल, ब्रावो और मोहम्मद हफीज न कर सके वो फिर शाहीन ने करके दिखाया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद है कि शाहीन जैसा कैप्टन हमें मिला। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो हमारे प्रीवियस जो हमारे इमरान खान साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दफा उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने शाहीन को कहा था कि शाहीन अगर आप इसी तरह खेलते रहे तो 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पे राज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन के अंदर हर वो सलाहियत मौजूद है, बस क्रिकेट की हद तक ही महदूद रहे तो बेहतर है उससे आगे ना सोचे, ठीक है ना। तो खैर आदिब भाई ये बताएं कि कुछ मसाइल जो हैं वो फिटनेस के हमने देखे रहे हैं शाहीन शाह के साथ, लेकिन जो इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर कलंदर्स ने जो अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया और जिस तरह से आप लोग यानी कि रिहेबिलिटेशन हो, ट्रेनिंग हो, बैनुल-अक़वामी टीम्स के साथ मुआहदे हों, हम वो देखते हैं। अभी वो जिम्बाब्वे के साथ हुआ और भी टीम्स के साथ उनके खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिटनेस को लेके कुछ कंसर्न्स हैं शाहीन शाह अफरीदी की या नहीं? बिल्कुल कि नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। और वो जो एक तनकीद की जा रही थी कि इस वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अपनी उस पेस पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे जिस पे उनको करनी चाहिए थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फिटनेस का उनका कोई इस तरह का कोई मसाइल है। ऑब्वियसली दरमियान में थोड़ा सा हुए थे जब श्रीलंका में वो फील्डिंग के दौरान उनको थोड़ी सी इंजरी हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। और अभी जो बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप में आप देखें कि कल भी इंडिया ने 400 के करीब स्कोर जो है वो मारा। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की भी उतनी पिटाई हो रही थी जितनी हमारे बॉलर्स की होती है। तो वो बैटिंग विकेट है, यासिर भाई बैठे हैं, ये आपको बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ इंडिया में जो विकेटें हैं वो किस तरह की हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिटनेस में कोई मसाइल नहीं है और शाहीन जो है वो सुपर फिट है। ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा कि अब आने वाले ज़ाहिर है जो अगला साल है उसमें PSL जो है वो आना है। ख़बरें आई कि जी PSL कुछ उसके जो मैचेस हैं वो इलेक्शन की वजह से दुबई में कराए जाएं। अब हमने तो ये समझ लिया था कि बस दैट्स इट, हम खुदा हाफिज़ कहकर आ गए थे दुबई के स्टेडियम्स को कि जी अब जितने भी मैचेस होंगे, जो टूर्नामेंट होगा PSL मुकम्मल तौर पे वो पाकिस्तान में होगा। सिक्योरिटी की बातें भी की जा रही है, लेकिन आप लोगों का, फ्रेंचाइज ओनर्स का क्या स्टांस है कि जी पाकिस्तान में होना चाहिए या फिर हो सकता है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह हम जिसकी बात करते हैं? लेकिन वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बात यह है कि हमारी ख्वाहिश से ज्यादा आपको ये सोचना है कि PSL किसका प्रोडक्ट है। PSL पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और PSL पाकिस्तान के अवाम का प्रोडक्ट है। तो जो पाकिस्तान के अवाम का प्रोडक्ट है उसको अवाम के दरमियान ही होना चाहिए। एक ही खुशी हमारी जिंदगी में आती है साल में। अभी वर्ल्ड कप में हमें उम्मीद थी कि ये खुशियां देगा, लेकिन उस तरह नहीं मिल सकी। तो PSL वाहिद खुशी है जो पाकिस्तानी अवाम को खुश कर सकती है इन नामसाइद हालात में। तो मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए हमें PSL को यही सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अवाम के दरमियान रहने में। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही कि जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाए, और कोशिश की उन्होंने बड़ी, लेकिन बड़े टिका के जो है ना उनको रन्स पड़े हैं। तो कोई उनकी कोई जो है वो काउंसलिंग वगैरह या कुछ, यानी ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसे इंग्लैंड की टीम ने किया कि नहीं ठीक है जी क्या हो गया, दिफाई चैंपियन थे, हार गए, कोई बात नहीं है, वो अगले टूर्नामेंट के लिए उन्होंने जो है वो बटलर को ही कप्तान बरकरार रखा। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हारिस जो है ऑब्वियसली दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा स्टार है और उन्होंने 16 विकेटें भी ली हैं। अगर आप ये बात करें कि अगर उनको थोड़े रन ज्यादा पड़े तो रन तो आपने कल देखा कि
बोल्ट को भी पड़े और बाकी बॉलर्स को भी उसी तरह पिटाई गई। वो विकेट्स की अच्छी थी, बट हारिस जैसे बॉलर बहुत कम होते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में अगला जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके अंदर हारिस जो है बेस्ट परफॉर्म करेंगे जबरदस्त। और अच्छा, पाकिस्तान को फतुहा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। शाहीन शाह कप्तान बन गए तो कोई इनाम अकराम से नवाज रहे हैं उनको आप? बिल्कुल, देखिए फैमिली है, ऑब्वियसली फैमिली का कोई बच्चा जब तरक्की करता है तो पूरी फैमिली को खुशी होती है, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद। जनाब अली, हारिस रऊफ का मैंने इसलिए पूछा कि जाहिर सी बात है आपको पता है वो ये कह रहे हैं कि जी आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं या इरफान ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखिए हारिस रऊफ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि उन्होंने लंबी क्रिकेट नहीं खेली। जो एक बॉलिंग मसल्स होते हैं ना उनको आपने डेवलप करना होता है, मसल मेमोरी होती है। 4 ओवर्स में उसको इस तरह खुली बात नहीं पड़ कहा था ना, हमने तो इनको T20 के लिए तैयार किया था। बिल्कुल, तो इसीलिए अब देखिए कैप्टन बना दिया, बात मान ली। वो तो ऑब्वियसली अपनी फ्रेंचाइज की हद तक ही करेंगे ना। उन्होंने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उसको फुलफिल किया, उसको वाकई तैयार किया। वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जाके बड़ी परफॉर्मेंसेस दी और अभी जो बिग बैश हो रही है उसमें उनके नाम का स्टैंड है, हारिस रऊफ स्टैंड। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट मेरे ख्याल से। हारिस रऊफ ने वो कहते हैं ना कि उन्होंने जो है वो प्रूव किया बियॉन्ड द लिमिट्स कि यार वो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वो जा रहे हैं डेफिनेटली शॉर्टर फॉर्मेट में तो जाएंगे। अगर टेस्ट में न्यूजीलैंड में देखिए टेस्ट में उन बॉलर्स को लेके जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने लंबी क्रिकेट में परफॉर्म किया है। जो फर्स्ट क्लास हमारी क्रिकेट हो रही है उनके जो परफॉर्मर्स हैं उनको ही लेके जाना चाहिए। जो हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसको हम अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम उसको वैल्यू नहीं करेंगे तो वो फिर इसी तरह डाई होती है ना क्रिकेट। अगर हमारे जो भी हैं टॉप परफॉर्मर्स हैं जो नज़र आते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं उनको ज़रूर लेके जाएं, उनको उनसे आप ज़रूर लें। जिस तरह अहमद जमाल एक लड़का था वो ही वॉज लेफ्ट आउट, जो कि एक मेरे ख्याल से एक अच्छा वाइस डिसीजन नहीं था क्योंकि वो अपकमिंग था, ईगर थी, उसमें हंगर थी परफॉर्मेंस की, उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए था इंडिया में हसन अली की जगह। क्राइटेरिया क्या है वैसे, यानी कि आप बात करते हैं, आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि जी डोमेस्टिक में जी आप परफॉर्म करें तो आप टीम का हिस्सा बनेंगे, सिलेक्शन हो रही होती है PSL की बुनियाद पे, ऐसा ही है ना बात? थोड़ा सा मैं एक चीज़ जैसे आतिफ भाई भी अभी आप जी तो शाहीन शाह जो है वो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा हाथ है उनको ग्रूम करने में, स्पेशली कैप्टनसी में। 6 फुट 6 इंच 6 फुट 6 इंच 2 सेंटीमीटर तो उसमें यह है कि लाहौर कलंदर ने जो कॉन्फिडेंस दिया शाहीन को कि लीड करे, तो मेरे ख्याल से वो दैट्स रिमार्केबल। मैं उसको अप्रिशिएट मतलब उनको करता हूँ। अभी आतिफ राना आए थे CEO लाहौर कलंदर, तो उस वक्त आप उनसे बात करें तो बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह उन्होंने एज ए फैमिली अपने प्लेयर्स को ऑन करते हैं तो इट्स कमेंडेबल। एग्जैक्टली जनाब। नहीं, दूसरा जिस तरह आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीछे 2-3 साल से आपने देखा होगा कि वो जो प्लेयरों के हंगर होती थी वो नहीं आ रही। उसकी वजह ये थी कि हमने जो परफॉर्मर थे डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको आगे कैरी करना थोड़ा अवॉइड क्यों करते हैं खिलाड़ी, अवॉइड खुद क्यों करते हैं खेलने से? माजी में नाम नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि फिर वो बुरा मान जाते हैं। बहुत से ऐसे सीनियर खिलाड़ी जो अब नहीं खेल रहे वो अवॉइड करते थे डोमेस्टिक खेलना कि जी हमने नहीं खेला। आप ये देखें ना कि अगर आप डोमेस्टिक कोई सीनियर खिलाड़ी जाके खेलता है, ठीक है, मुझे कहते हैं कि जी आप ठीक है प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आपने न्यूज़ भी करनी है, तो मेरे साथियों का कितना हौसला बढ़ेगा कि जी एक सीनियर हमारे साथ आके खेल रहा है, हमें भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वाई नॉट? तो उसको अवॉइड क्यों करते हैं कि पैसा नहीं मिलता या कंडीशंस इतनी बुरी हैं, ग्राउंड इतने ख़राब है, कहते हैं यार खामखा ज़ख्मी हो गए तो इंटरनेशनल से भी जाएंगे। नहीं, ग्राउंड तो सारे अच्छे होते हैं डोमेस्टिक में, जितने भी क्रिकेट होते हैं ग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही है कि जेन के अंदर ये होते हैं यार मैं पक्का मेंबर हूँ टीम का, मैंने जो इतने ओवर इधर करने हैं मैं शाम को अपना नेट करूँगा, कि मतलब एक सर्कल में रहना हम पसंद करते हैं। उस सर्कल से बाहर निकलेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमें डोमेस्टिक जितनी हम ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट को अपनी फेवर देंगे उतना आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिस तरह आपने अभी देखा होगा शामी देखें कितनी देर से नहीं परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो रेगुलर मेंबर रहा है और अभी वर्ल्ड कप में आके किस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है। मेन यही होता है जब आप डोमेस्टिक में अगर नहीं परफॉर्म, आउट होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लाइन और लेंथ तो आपके हाथ में, आप किस तरह बोलेंगे उसमें उसी टाइम आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। जब आप लंबे ओवर करेंगे, मैचेस खेलेंगे, 4 डे मैचेस खेलेंगे, 1 डे रेगुलर खेलेंगे, तो ये चीज़ें आपको फिर आगे सिर्फ इंडिया का शामी डोमेस्टिक में नहीं परफॉर्म कर रहा, पाकिस्तान का शानी भी कर रहा है, ठीक है ना। और शानी ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है।
और यही वजह है कि उनको जो है उसका सिला मिला कि वो इसमें आ गए, कैप्टन बन गए हैं। और क्विकली अगर हम बात करें कि शान मसूद का जो करियर है उस पर 30 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 1597 रन्स बनाए हैं और जनाब एवरेज है उनकी 28, हाईएस्ट स्कोर उनका है 156 का। ओडीआई कम खेले, 9 खेले उन्होंने, और उसमें 18 की एवरेज से जो है वो उन्होंने 163 रन्स बनाए। T20 उन्होंने 19 खेले, उसमें भी उनका एवरेज जो है वो 30 है। तो लेकिन जो भी रिसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा यानी कि अपनी टीम को जिताया भी, सब कुछ किया। शान मसूद की आपको क्या लगता है कि एज ए कैप्टन कितने वो मुख्तलिफ साबित हो सकते हैं जो प्रीवियस हमारे कैप्टन रहे उनसे? देखिए शान मसूद जो हैं वो मेरे ख्याल से एक तो चैलेंजेस लेने वाला बंदा है। अच्छा। क्योंकि शुरू से हमने देखा है इन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है। लाइक जब आए थे शुरू में तो बहुत ज़्यादा फ्लॉस थी इनकी क्रिकेट में, टैलेंट तो था लेकिन बहुत मेहनती हैं। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, सीखा एप्लीकेशन की, ठीक है, दिलेर प्लेयर है, डरता नहीं है। जाके इसने शुरू से मतलब जब हमने देखी है क्रिकेट इसकी जो जर्नी देखी है फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल, और फिर एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इनमें। अच्छा। एडॉप्टेबल हैं, जिस तरह काउंटी में जाएंगे तो इन्होंने जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है स्पेशली वाइट बॉल से, अगर आप इनकी अभी भी डोमेस्टिक में इनिंग्स देखें तो वो ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, एडॉप्टेबल है, एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। और एज ए कैप्टन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक टीम को जिस तरह एक होता है ना कि यार हमारा कप्तान है वो संभाल लेगा, ये तो आप कह रहे हैं ना, मुंह से तो संभाल लेगा एटलीस्ट, नहीं ठीक है, यानी अंग्रेजी अच्छी बोल अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, अगर टेस्ट में इसने रन्स कर दिए जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक कप्तान की परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए फ्रॉम द फ्रंट, 200 कर दिया, 150 करके टीम मैच जीता, तो उससे टीम के मोराल में बहुत बड़ा इजाफा होगा। एग्जैक्टली। कितने पुरुम्मीद हैं, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। शान मसूद ने क्या कहा जी जब वो कप्तान बने? जी देखिए बिल्कुल चैलेंजेस की भी उन्होंने बात की, टफेस्ट फॉर्मेट उन्होंने कहा, और साथ साथ ये भी अब ऑस्ट्रेलिया का टूर है, मोस्ट चैलेंजिंग टूर होता है पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे बॉलर्स भी टेस्ट होते हैं और बैटर्स भी टेस्ट होते हैं। वहाँ पे मसला ये होता है कि जब हम बैटिंग करते हैं तो बॉल सीम करना शुरू हो जाता है, जब हम बॉलिंग करते हैं तो विकेट सीधा हो जाता है। इस चीज़ की मुझे हमारे साथ हर जगह नहीं होता वैसे, जब बैटिंग हमेशा ही नहीं होता ना, क्योंकि हम जो वो एक टाइम होता है जहाँ पे यार जब हम बैटिंग कर रहे थे पिच कोई और थी क्या। देखिए एक सर्वाइव करने का टाइम होता है टेस्ट मैच में, वो 5 से 15 ओवर्स, उसमें आपने फजूल शॉटें नहीं खेलनी यार। ये हम तो आप ना कहें, हमारे यहाँ तो क्या होता है 30 बनाने के बाद सेट बैट्समैन जो है वो आउट हो जाता है, तो कहते हैं यार आप तो सेट हो गए थे। 30 रन का मतलब है कि आपने इतनी गेंदें खेल ली हैं कि अब आपको कंडीशंस जो है वो समझ आ गई हैं। फिर ये मुझे तो नहीं कह रहे आप, मैं भी बड़ी दफा 30 के बाद नहीं, आपने इस वर्ल्ड कप में काफी दफा हुआ है वो, उस तरफ भी है। हाँ, लेकिन वहाँ से नहीं, वहाँ से बिल्कुल इसी वर्ल्ड कप की हम जो है इनिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है। ऑब्वियसली जिसे कहते हैं कि जिस तरह बहुत ज़रूरी है कि आप 30 से 50 से 100 कन्वर्ट करें ना, कन्वर्जन होनी चाहिए, कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जो पहले 30 रन करने वो ऑस्ट्रेलिया में इट्स नॉट ईजी, क्योंकि अगर आप कट मारने जाते हो तो बॉल आपको पता ही नहीं लगता, आपके बल्ले का किनारा ले लेता है, ठीक है। अगर 5 स्लिप्स हैं, बड़ा देख के खेलना है। और दूसरा ये है कि पॉजिटिव खेलना है आपने, बॉक डाउन नहीं होना। ऑस्ट्रेलिया में आप बॉक डाउन हो गए तो यू आर गॉन। बेसबॉल चलेगी वहाँ पे, जो वहाँ पे बेसबॉल तो नहीं, मैं समझता कि हम लोगों को खेलनी चाहिए पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, बॉल टू बॉल खेलें, गैप ज़्यादा होते हैं, बेसबॉल खेलने की क्या ज़रूरत है। मैं तो इस बेसबॉल की इतने हक में भी नहीं हूँ। अच्छा, मतलब ये एक थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा वो उसे कहते हैं ना, ज़्यादा हीरोइक बनने की कोशिश। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलो, हाँ एक जब टाइम आए तो उस वक्त में आप करो, लेकिन शुरू में पिंडी जैसी चिट्टी विकेट पे तो हो सकती है बेसबॉल क्रिकेट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न और पर्थ में शायद ना हो। चिट्टी नहीं होगी ना, उधर चिट्टी नहीं होगी। वो हमें एक वक्त आया था, मेरा ख्याल है शायद रमीज़ राजा साहब का दौर था, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ से ड्रॉप इन पिचेस लेकर आएंगे ऑस्ट्रेलिया से, वो लगाएंगे यहाँ पे ताकि वही कंडीशंस हमें मिले। वो क्या हुआ उनका फिर? वही सीमेंट के बीच पे नहीं, सीमेंट की नहीं, अगर आप देखें तो हाँ वो हमारे मौसम इस तरह का, वो हम इधर नहीं ला सकते। लेकिन अगर हम अच्छी विकेटें बनाना चाहें तो हमारे ग्राउंड में इस तरह की मिट्टी है कि बॉल वहाँ पे चलता है, क्योंकि हम खुद खेले हुए इन ग्राउंडों में, बॉल चलता भी है, स्विंग भी होता है, और जो बैट्समैन है उनको फेवर देता है, जो सेट होकर खेलता है वो रन भी करता है। तो इससे पहले कि हम बाहर से मिट्टी मंगवाना शुरू कर दें, जो अपनी कोई बेहतर कर लें तो वही हमारे लिए मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। तो दूसरा भी ईशान की बात हो रही थी, ईशान के साथ मैं खेला हूँ, उसकी कैप्टनसी में खेला हूँ।
लड़का काफ़ी अच्छा है, मतलब कि चीज़ को समझता है, उसके अंदर हंगर है एक, मतलब कि लड़का भी है और लड़ता भी अच्छा है। तो टीम को लड़ाता भी है साथ, तो उसके अंदर हंगर है हर चीज़ को सीखने के लिए। तो उसके लिए भी ये, जिस तरह उसने खुद ही बोल दिया कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगी, मतलब मुश्किलात तो आती हैं कहीं भी आप जाएं, वहाँ से ही बंदा फिर निकलता है, तो उसके लिए थोड़ा होगा क्योंकि एक टफ टूर है, फिर ऊपर से कैप्टनसी आपने करनी है, फिर उसकी थोड़े अगर देखें पीछे 5-6 इनिंग्स में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। तो जो उसने बोला है कि जो हमारे फैन देखना चाह रहे हैं क्रिकेट, वो हमें खेलनी पड़ेगी। वही जो आपने 3-4 अगर टेस्ट भी खेल रहे हैं तो आपको 4 की एवरेज से स्कोर करना पड़ता है, ये नहीं आप 1-2 की एवरेज से स्कोर करें फिर उसके बाद फिर आउट हो जाएं, तो प्रेशर यही है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम की भी परफॉर्मेंस भी ऐसी रही है, आपने देखे होंगे जो लास्ट मतलब सीरीज हुई है उसमें यही यासिर साहब के जी स्लो बहुत, यानी कि आपका जो है ना वो एवरेज चल रहा होता है रन रेट, ऐसा ही है, और आप बॉलों पे 30 बाज़ का 2 या 3 की एवरेज से जो है वो टेस्ट मैच के अंदर आप परफॉर्म, जबकि आप जो ऑपोजिट टीम है आपकी वो जनाब 5 और 6 पे भी जा रही होती है। देख लेना अब इसमें आपने टाइम किल अपना जो है अपना टाइम ज़ाया करते हैं ना, पूरा दिन खेल के अगर आप 200 रन करें 85 ओवर्स में, तो वो तो मेरे ख्याल से नेगेटिव क्रिकेट है। तो हम खुद ही अपने आप को ऐसी पोजीशन में डालते हैं। करके देखने आता है, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में लोग बाकायदगी के साथ वहां पर तो स्टेडियम्स भरे होते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर भी, और वो तो एंजॉय करते हैं आके, और वो कहते हैं यार ये क्या है, पूरा दिन हमने देखा। तो देखिए अब ये चीज़ नजर आती है, अब ये चीज़ छुपती नहीं है कि मतलब आप अपने लिए खेल रहे हो या बहुत ही सेल्फिश खेल रहे हो, तो ज़ाहिर है आपने कहीं ना कहीं टीम का एक प्लान होता है, उस पर आपने चलना होगा कि आपके कौन से बॉलर्स हैं। टेस्ट मैच में जब तक आपके 20 खिलाड़ी आप 20 विकेट्स नहीं ले सकते, आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। ठीक है, तो वो बॉलर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, कि कौन से जो 20 आउट कर सकते हैं। चले 200 पे टीम आउट हो जाए, 250 पे हो जाए, 250 में हो जाए, लेकिन पास में हमने देखा है वसीम भाई, वकार भाई, ये लोग शुएब अख्तर वगैरह जब जाते थे ऑस्ट्रेलिया, तो ये 250 में भी इन्होंने फाइट की है और टेस्ट मैचेस जीते हैं, एडिलेड में जीते हैं, मेलबर्न में जीते हैं। तो वो चीज़ लेके आनी पड़ेगी, शायद अल्लाह करे लेकर आ जाएं, और शान के लिए यकीनन बड़ा चैलेंज है। लेकिन बात वही आ जाती है, वो कह रहे हैं जी स्टेक होल्डर्स ने मुझ में कुछ देखा तो मुझे लेकर आया। अब ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये लाते वक्त तो देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इनको क्या हो जाता है कि कहते हैं कि नहीं यार ये देखिए रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत जल्दी नहीं लेने चाहिए। अब शान को अगर कप्तान बनाया तो गिव हिम टाइम, एटलीस्ट 2 इयर्स दें, उसी में फिर हम जज कर सकते हैं। अभी वो डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने काउंटी में जो कप्तानी की है इन्होंने, वो जो चीज़ है ना वो यहाँ पे अपनी टीम में ला के इंजेक्ट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा उसका, क्योंकि वो वहाँ से जो कल्चर और जो क्रिकेटिंग वो नेशन है, और जो वहाँ पे वो जो नर्सरी है क्रिकेट का होम है वो इंग्लैंड है, वहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं। और वो चीज़ें ला के आप जब टीम में इंजेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से शान को अब टाइम देना चाहिए कि कप्तानी करे, ठीक है। और जिस तरह शाहीन का इन्होंने डिसीजन लिया बहुत ज़बरदस्त है, वो हमें नज़र आया PSL में यार वो लड़ के जीता है। exactly. उसने कप्तानी की है फ्रंट से लड़ के, मतलब 2 दफ़ा वो चैंपियन किया उसने, 1 दफ़ा होता है चले फिर भी, और 10-10 मैचेस किस तरह अपने प्लेयर्स को उसने यूज़ किया, किस तरह कौन से बॉलर्स, जमान खान ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी शाहीन की कप्तानी में, हारिस रऊफ, ठीक है। तो एक कम्बिनेशन नज़र आ रहा था, तो मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह इट्स अ राइट स्टेप टुवर्ड्स फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। क्विकली अपडेट जरा उस मैच की भी कर दें, क्योंकि भाई आज दूसरा सेमीफाइनल है, इंडिया तो पहुंच गया है, और बड़ा ज़बरदस्त साउथ अफ्रीका मेन जिस काम के लिए बैठे हैं नहीं आप उसके लिए भी बैठे हैं जिसके लिए भी आप बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे आए हैं तो उस मुद्दे पे आए। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पर कैसे आए उधर अभी तक मैच जो है ना वो कुछ समझ नहीं आ रहा, होगा नहीं होगा। बारिश चल रही है, ईडन गार्डन जो है वहाँ पे कोलकाता में इस वक्त बताया जा रहा है कि अभी भी इस वक्त भी हल्की हल्की फुहार है, बूंदाबांदी है, काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, कवर्ड था पूरा का पूरा ग्राउंड। अगर हम विजुअल्स भी शायद हैं हमारे पास तो ज़रूर दिखाएं कि ग्राउंड को कवर किया हुआ है, स्क्वायर को कवर किया हुआ था, पूरी पिच, जाहिर सी बात है। और अगर ये मैच होता है डेफिनेटली हो सकता है एक्साइटिंग हो, लेकिन अगर ये मैच नहीं होता, वॉश आउट हो जाता है, तो फिर इसका एक रिज़र्व डे है, और अगर उस रिज़र्व डे पर भी मैच नहीं हो पाता, जो कि मौसम इस वक्त लग रहा है ऐसा है, वहाँ पे तूफ़ानी चल रहा है, तो इरफान साहब आपको पता है फिर कौन क्वालिफाई करेगा? कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। अगर वॉश आउट हो गए दोनों डेज तो साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि एक तो उसका रन रेट भी ज़्यादा, और प्लस उसने जो लीग मैच थे उसमें 134 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ये आगे चला जाएगा, और फिर हम साउथ अफ्रीका और इंडिया का देखेंगे फाइनल, और फिर वही ना हो जो इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ किया। सारे जो है ना, देखिए सारे जो है वो ये कह रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए ताकि वो इंडिया को हराए,
लेकिन यू नेवर नो, जिस तरह साउथ अफ्रीका भूखे हैं ना, उन्होंने कभी कुछ नहीं जीता। मेरा नहीं ख्याल कि कभी कुछ जीता है उन्होंने। कहाँ जीता है वो बेचारे, वो कुछ नहीं चोकर्स जीता। इसीलिए तो कहलाते हैं वो। मतलब दिस इज न्यूजीलैंड देख लेना आपके, वो फाइनल सेमीफाइनल वो आज तक नहीं जीत सके, हालांकि कंसिस्टेंट है वो। इनका कोई साइकोलॉजिकल लॉक है, जो ऐसा लॉक है जो खुलता ही नहीं है। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच था 12 पॉइंट्स थे इनके, लेकिन वहां पे भी चोक कर गए। वो तो अंपायर का भला हो कि जिसने हारिस रऊफ की बॉल पे आउट नहीं दिया, हाँ जी, वरना हम मैच जीत गए थे। ऐसा ही है। और वो मैच जीत जाते, इंग्लैंड से जीत जाते, तो कल सेमीफाइनल में हम इंडिया को हरा देते। अंपायर्स कॉल पे आप मैच हार गए। तो ये था एग्जैक्टली। लेकिन मैच आप मतलब यानी कि होता है तो जाहिर सी बात है कि एक्साइटिंग हम कह सकते हैं कि मैच जो है वो हो सकता है। नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल मैच तो होना चाहिए, क्योंकि आपको वो याद है दोनों टीमें 1999 जी वहाँ पे भी वर्ल्ड कप का मैच था, और कैसे यही दोनों टीमें जो है वो खेल ऑस्ट्रेलिया, रही थी। साउथ एग्जैक्टली। अफ्रीका। लास्ट वो भाग लांस के क्लूजनर कैसे निकले, वो क्या नाम था, एलन डोनाल्ड थे। एलन डोनाल्ड ने क्रीज छोड़ दी, पता नहीं, वो समझ ही नहीं सारे वो एक फ्रेम था, उस एक फ्रेम में सारे ऑस्ट्रेलियन जो फील्डर्स हैं वो नजर आ रहे थे आपको, एक बस रन बचाने के लिए। और वो देखें कैसी उनसे, और एक लम्हा ऐसा था वाकई लग रहा था कि क्लूजनर ने ये मैच जिता देना, ले गया है वो मैच। जैसे मैक्सवेल की इनिंग्स उस वक्त की, वो समझ लें हम कह सकते हैं, अकेला ले गया था, लास्ट में आके नहीं पता चला किसी को भी लेकिन क्या वो हुआ। किस पॉइंट पे आके डोनाल्ड की चोक थी ना। किया ना उन्होंने, मतलब बिल्कुल लास्ट एक बॉल, एक रन है और 2 बॉलें हैं ऐसा ही यार। है। और वो फिर 92 में उनके साथ वो कुदरत का निजाम कह लें या और वो जो अगर सिस्टम क्या था, पता वो मैच जीत जाता साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान से फाइनल होता, पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप भी जीत जाना था। उन्होंने तो करना ही करना था चोक। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हजारों ख्वाहिशें। लेकिन 92 में भी जाहिर है वो, क्योंकि उस वक्त जो सिस्टम था, ठीक है ना, सिस्टम की हम बात करते हैं, सिस्टम था वो याद है ना कि वो जनाब पहले 22 गेंदों पर शायद मेरा ख्याल है 13 गेंदों पर 22 हाँ रन, जी। फिर 7 गेंदों पर 22 रन, और उसके बाद फिर एक गेंद पर 22 रन चाहिए थे। ब्रायन मैकमिलन है वो खेल रहे थे, 1992 की बात, एग्जैक्टली 92 में मुझे याद है स्क्रीन पे आया था, एक बॉल 22 रन। एग्जैक्टली। और फिर भी उस मैकमिलन की हिम्मत देके उसने कहा मैं बना के दिखाता हूँ, एक गेंद पर भी उस पे भी ट्राई की थी। हाँ, लेकिन नहीं, वो फिर हुआ ही ना मैच, जाहिर है ऑल ऑफ हो गया, और दैट्स इट। इस तरह पाकिस्तान वहां के से लिए अच्छा हो उनके, लेकिन एक बात की तारीफ करनी होगी हमें साउथ अफ्रीकन टीम की, ठीक है। एक तो ये कि हम देख रहे हैं कि डिकॉक जो है वो अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, रिटायरमेंट, लेकिन और क्या वर्ल्ड अच्छा कप खेले हैं। क्या कमाल है, परफॉर्मेंस, ठीक है ना, बेहतरीन। लेकिन आपको याद होगा जब 92 में ये टीम आई थी तो पहली दफा आई थी ये पहली दफा वर्ल्ड कप में, ठीक है। क्यों? इसलिए कि उन पे थी पाबंदी, और तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साल की पाबंदी के बाद आए थे, वो जो अपार्थाइड पीरियड वहाँ पे साउथ अफ्रीका में चल रहा था। लेकिन आप दाद दें कि जी उनका डोमेस्टिक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनकी टीम ने सीधा जाके जो है ना वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बिल्कुल, उन्होंने वो उस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट पे ही काम किया था, और मतलब वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे थे कि वाकई वो रिफ्लेक्ट की उनकी परफॉर्मेंस आगे। उन्होंने पूरा, मतलब ये भी ये रॉबिन सिस्टम का था ना, राउंड रॉबिन, जी हाँ, वो यही जो अभी हुआ है वो यही वाला वर्ल्ड कप था। हर टीम ने हर टीम के साथ खेलना, 9 मैचेस थे। हमारे भी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप था यार वो, उस वक्त 9 टीम्स। हमारे भी हमने अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, अभी कईयों के बयान आए कि हम 5 साल तैयारी करेंगे, तो लास्ट में देखते हैं तो आईसीसी से भी टाइम लेना पड़ता है कि 2 घंटे हमें दें, हम टीम बनाए करते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है यार। ये भी तो शुरू हुआ था कि जी आप एक रात पहले ही जो है वो टीम अनाउंस करें, ये वाला कॉन्फिडेंस जो था ना वो फिर बाद में ज़ाहिर है थोड़ा सा शेक कर गया। वो इस तरह ही है ना, वही बात आ जाती है सिस्टम की। अगर आपका सिस्टम हो, आपको कोई चीज़ इस तरह की लेनी यार, सिस्टम किस तरह बने? अब ये लोग आए 3 महीने बाद चले जाएंगे, फिर नए बंदे आएंगे, वो अपनी चीजें करेंगे। सवाल यही है, असल सवाल सिस्टम कौन सा है जो पीछे सिस्टम है, तो वो सारा कुछ चला रहे हैं। बस सीधी बात, अब साफ बात आप कहते हैं ना, मैं कह ही दूं, तो ये तो फिर मतलब आप कह ही दें, आप हिम्मत करें और कह दें, आप कह दूं यार, जो ये मतलब जो हो रहा, अब ये अगर ये रहे आए तो फिर ये चले, या पहले जो आए थे उनको चलने दो यार। कितना फर्क है नजम सेठी और ज़का अशरफ साहब में, मुझे पता है एक ही उम्र के लोग हैं, कितना फर्क है, एक्सपीरियंस्ड है। मतलब कहने का मकसद उम्र का मतलब ये एक्सपीरियंस्ड है। तो आप यार उनको चलने दो या इनको चलने दो, मुझे समझ नहीं आती यार इसमें क्या है। क्या कहा यही जाता है कि जो ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, ये पॉलिटिकल काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो जाहिर सी बात है, तो उसके असरात होते हैं जो फिर नजर आ रहे हैं। ठीक है, कहा यही सलमान भाई, पॉलिटिक्स से ऊपर जाके भी मुल्क के लिए भी तो सोचता है ना। सारे पॉलिटिशियन ये भी सोचे कि हर पॉलिटिशियन ये सोचता है कि जी मैं मुल्क को ठीक कर सकता हूँ। जब वो ये सोचता है तो फिर अपने हिसाब से वो टीम भी लेकर आता है। अगर आपको चेयरमैन लगा दिया जाए सिलेक्शन कमेटी का, ठीक है, अभी आपको हफीज़ साहब की कॉल आ जाए कि भाईजान कल से आप जो है ना वापस आ जाए, मेरे साथ हैं, तो फिर आप भी यही सोच के जाएंगे ना कि हाँ जी मैं ठीक कर सकता हूँ।
मैं उसमें सिस्टम का हिस्सा भी रहा हूं और मैं बेहतरी भी लेकर आ सकता हूं। ठीक है ना, आपकी तो मैं सोच तो अपनी यही जगह कह रहा होगी। हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना, लेकिन जो आपके मुखालिफिन होंगे जो बाहर बैठे बाद होंगे में आएंगे नहीं- वो कहेंगे कि यार ये इनको हटाओ, हाँ, कि ये हालांकि सब वो गलत अच्छा है, ये- काम भी कर रहे होंगे। अब मेरा कहने का मकसद ये, अब हफीज आया है, हफीज की क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, उसने परफॉर्म किया हुआ है, वो आइडियाज देता है, नजर आता है, टीवी पे नजर आता है, वो जो बात कर रहा है, लेट हिम डू वर्क। कोई भी आए, नेक्स्ट कोई भी आए, अभी ये अल्लाह करे यही रहे या नजम सेठी आए, अब हफीज आया है तो उसको यार काम करने दें आप। उसने भी 20 साल क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक भी खेली है, इंटरनेशनल भी खेली है, कप्तान भी रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो हमने बीड़ा उठाया है कि हमने सिस्टम को ठीक करना है, हमने निज़ाम को, और हमने पूरा का पूरा रीवैम्प करना है, कप्तान बदलने, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते इसका और फिर कहते कि जी जो एक प्रॉपर सेटअप आएगा 3 महीने के बाद, देखिए, उसके हवाले करते ये काम। इसका जो मेरे पास मेरा ख्याल है, बाबर आजम का डिसीजन इन सब चीज़ों से हट के है। बाबर आजम है भाई, वो सबके लिए बाबर आजम है, क्योंकि ही इज वाकई इज अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट, मतलब टॉप ब्रांड है इस वक्त पाकिस्तान का। नहीं, वो उसका इस वक्त आप देखो माशाल्लाह, बाबर आजम क्रिकेट के अलावा इस वक्त सारे इश्तिहार मीडिया पे छाया हुआ है, लेवल ही और हर है, एड में उसको ले रहे हैं, उसका लेवल ही और है। उसका लेवल और है, उसको आपने उसी तरह टेक केयर करना है। उसका डिसीजन है, चाहे वो उससे दिलवाया गया है या उसने खुद दिया है, इन बोथ केसेस वेरी गुड डिसीजन। मेरे ख्याल से उसके जो वेल विशर्स होंगे उन्होंने कहा होगा कि यार छोड़ो कप्तानी, क्या है कप्तानी, अभी फिर फैमिली वर्ल्ड कप से है, और 2 अपने साल दोस्तों से, अगले साल हाँ। वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है, फिर वर्ल्ड कप तो 4-5 आएंगे, लेकिन अगर 15 साल ये खेल जाते हैं यहाँ से 10 साल और, तो इसके स्टैट्स कहाँ होंगे? बाकी फिटनेस भी अच्छी है उसकी, मेरी तरह है, दुबला पतला, ठीक है, और उसको मोटापे का भी कुछ नहीं है कि यार वो मोटा हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लंबी क्रिकेट खेल सकता है, अपना रिकॉर्ड्स बनाए। बर्डन थोड़ा सा कम देखी होगी उसके फैनों ने, उनकी किस तरह गाड़ी को घेरे में ले लिया हाँ जब जी, वो वहाँ से exactly, निकले। exactly। यही होता है, जितने भी हमारे फैन हैं ज़ाहिर है मोहब्बत करते हैं अपने जितने क्या भी ये जो सुपरस्टार। डिसीशंस होते हैं इस तरह के, अब वो जो यासिर भाई ने बात की कि जी पता नहीं उन्होंने खुद लिया या उनसे डिसीशन दिलवाया गया है या उनसे कहा गया कि आप ये ले लें, क्योंकि जब हमारी बात हुई थी एक रोज़ पहले, आलिया रशीद साहब तर्जुमान है, डायरेक्टर, उन्होंने भी यही कहा था कि जी वो बेहतर समझते हैं बाबर आजम के उन्होंने क्या करना है, वो बेहतर जो समझेंगे वो करेंगे। यानी इशारा ये मिल गया था कि जी बोर्ड कुछ अनाउंस नहीं करेगा, ठीक है, और बाबर आजम शायद जो है वो कोई ऐलान कर दें। अब जाहिर है आप जाके उसके सामने एक नया कॉन्ट्रैक्ट या एक चीज़ रख दें कि भाईजान ये है, तो वो कहेगा यार जाओ मैं नहीं लेता, ख़त्म होगी बात, ठीक है, एज ए प्लेयर मैं अवेलेबल हूँ। और अगर लगता है, अगर आप बाबर आजम को नहीं खिलाएंगे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो उनकी रही है इंटरनेशनल यानी कि क्रिकेट में, तो फिर उस पर भी तो ठीक ठाक तनकीद होगी कि यार आप क्या कर रहे हैं, इतना शानदार आपका नंबर 1 बैटर रह वैसे चुका है। सलमान भाई माजरत के साथ, जी बोलें। अब क्या बाल की खाल उतार रहे हैं यार, उसने बस रिजाइन दे दिया है, उसको हम एक्सेप्ट करें कि उसके उसने बाद खुद ये दिया है। करने का मकसद ये है ना, आपने जो बात की ये है ना, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। चले ठीक है, अब जब ये नया आएगा ना सिस्टम, नया सेटअप आएगा, उसमें पता चल जाएगा। उसमें पता चले कौन अच्छा है हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। ये होगा, आप देखिएगा। दूरअंदेशी की बात आपने की ना, आप एंकर है ना, मतलब यू नो सर माजी में नहीं होता रहा है। हाँ, लेकिन ये इनका पॉइंट, ये मुझे एक बात बताएं, चले मैं आपको तो ये जो वापस आए गए कि यार मुझे तो निकाला गया आपको मैं माजी में ले चलता हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है सर। 2014 एशिया कप हारे थे, याद है, वापस आए, मेरे ख्याल है मोइन खान थे, मोइन भाई थे जो उस वक्त मैनेजर थे, और रिजाइन किससे दिलवाया गया था? मोहम्मद हफीज से। ऐसे हैं जी। उन्होंने भी तो दिया था मोइन, लेकिन हट गए ना, यानी कि कप्तान ने रिजाइन दे दिया ना, वो दिलवाया ही गया होगा ना, जाहिर सी बात है। प्रेशर को हटाने का यही एक तरीका होता है ना, वरना तो अभी तो थी नंबर 1, सिस्टम को अच्छा समझते हैं। नंबर 1 टीम थी ना, अभी बात ये है नहीं वैसे नंबर 1 थी हमारी। उसकी मतलब कि उसने टीम को लड़ाया भी है, नंबर 1 पे भी लेके आया, उसके मतलब कि उसको हमने इज्जत देनी चाहिए बाबर को, जिस तरह आपने देखा होगा बाबर को इज्जत दो। हाँ जी वोट को तो क्योंकि पाकिस्तान का एक ब्रांड है, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत रन्स भी किए हैं, उसने बहुत मतलब कि पाकिस्तान टीम को लेके चला है। तो यही चीज़ है कि जिस तरह आप बात कर रहे थे कल, जो हमने कॉल में क्या था कि उन्होंने बाबर पे छोड़ दिया, कि उसको वर्ल्ड कप में भी उसको मतलब एक कहते हैं ना इशारा कर दिया आगे, आप समझदार हैं कि क्या करना है आपने करना, तो वो इशारे उसको मिल रहे थे। तो उसके बाद फिर उसने खुद ही बोल दिया, मुझे कह रहे थे रेड बॉल के आप रहे, तो उसने कहा नहीं यार मैं जब नहीं रहना तो फिर तीनों से मैं दस्तबरदार होता हूँ, तो फिर अपना फोकस करता हूँ, प्रॉपर आप नया जो कोच लाना, सॉरी कप्तान लाना चाहते हैं
उनको लाएं, मैं एज ए प्लेयर अवेलेबल हूँ, किसी भी फॉर्मेट में खिलाएंगे मैं खेलूँगा। चलें जी, ठीक है। हमारा फॉर्मेट फिलहाल कह रहा है एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। तो कुछ खबरें आ रही हैं कि जी अब वहाँ पे पिच रिपोर्ट जो है वो दी जा रही है और लेट्स सी मैच जो है वो स्टार्ट होता है कितनी देर से या क्या होता है और फिर उस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक जी। वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जिसमें साउथ अफ्रीका के टिम्बा बवुमा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट में क्या गुल खिलाए ज़रा मैं आपकी नज़र करता हूं। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जब पहले बैटिंग की तो 428 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे, और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने खेलते हुए 311 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए। इंग्लैंड के खिलाफ 399 रन बनाए, बांग्लादेश के खिलाफ 382 रन बनाए और इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन बनाए। तो यासिर हमीद साहब, इरफान साहब, पहले बैटिंग कर रहा है साउथ अफ्रीका और अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि यही 300 प्लस 400 के करीब हो जाएगा या नहीं, वहाँ पर जैम्पा जो है वो रोक सकेंगे? और कहा यही जा रहा है पिच जो है वो जो स्पिन अच्छी करेगा वो विन अच्छी करेगा। देखिए सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका अगेन वही जिस तरह हम बात कर रहे थे तो एक तो वो चौक वाला चौकस होना, तो मेरे ख्याल से अगर वो एक फैक्टर है उसको माइनस करना पड़ेगा इन्हें। ऑब्वियसली अगर इनकी शुरू में 4-5 विकेट्स गिर गए तो फिर तो ये डैमेज कंट्रोल में आ जाएंगे ना। लेकिन ट्रेंड तो अच्छा है ना, पहले बैटिंग करते हुए देखे ना उन्होंने वो रिकॉर्ड हाई स्कोर्स किए इस टूर्नामेंट में तो बहुत अच्छा है। और लेकिन आज ओवर कॉस्ट भी है कंडीशन, थोड़ा पिच का भी वो कह रहे कि विन एंड स्पिन, जिस तरह बात की मैथ्यू हेडन ने, विन द टॉस एंड स्पिन, और ये इस तरह की बात की है जो तो अभी तक कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक ओवर कॉस्ट कंडीशंस प्लस पिच का बिहेवियर कैसा होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग के लिए अच्छा होगा, फर्म होगी, बाद में इनको फ़ायदा हो जाएगा। अगर ये कुछ स्कोर कर जाते हैं 270 प्लस, इनका फिर बॉल स्पिन होगा। इन्होंने शमसी को भी अंदर किया है और महराज भी है इनके पास, तो मेरे ख्याल से इनके ये दिस इज़ द बेस्ट चांस फॉर देम टू विन सेमीफाइनल एंड प्ले फाइनल अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि जो इनका एक रिकॉर्ड है जो एक मुसलसल चलता आ रहा है, आज ये मौका इनके पास कि वो उसको तोड़ के ट्रेंड को तोड़ के नया ट्रेंड सेट करे। लेकिन तोड़े उस वक्त जब खुद टूटे हुए ना हो। बवुमा जो है वो कह रहे हैं मैं 100% फिट नहीं हूँ, लेकिन वो लग रहा था मजबूर हैं। तो खेल मतलब क्यों खेल रहे हो भाई? क्या वो लाजमी है कि नहीं जी वो आपने वो है ना सिया फार्म के 6 के 6 मतलब आप उसको रिप्लेस कर दें? इनका मतलब इनका कोटा सिस्टम भी है। जी हाँ, लेकिन वो रिप्लेस मेरा ख्याल है हो सकता है। लेकिन मैनीमैन ने जो उनकी जो भी है उसने अपने इंजेक्शन लगा के जिस तरह 92 में इंजमाम को खिलाया था कि नहीं भाई खेलना है। हाँ वही चीज़ ना, शायद उनके लिए लकी साबित हो जाए। और फर्क भी पड़ता है, जाहिर है आपका कप्तान है, अगर वो नहीं खेल रहा तो फिर बाद में ये भी बातें होंगी कि देखो जी कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब है नहीं खेला। लेकिन वो जब खेलता है ना तो फिर बहुत अच्छा खेलता है बवुमा, वो बड़ी अच्छी साफ बैटिंग करता है और वो ऊपर से जो प्रेशर है वो रिलीज करता है, तो इसलिए वो खेल भी रहा है कि मतलब क्योंकि इनके देखिए आपने जितने भी इन्होंने पहले बैटिंग किए काफ़ी बड़ा टोटल किया है। अभी थोड़ा इनको थोड़े रिलैक्स इसलिए कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, ऊपर से इन्होंने टॉस जीत के ऊपर से इनकी बैटिंग आगे जो बता रहे कि मतलब कि उनके कैप्टन ने भी यही बताया अगर हम भी टॉस जीते हम पहले बैटिंग, जिस तरह की स्लो विकेट है, जिस तरह के इंडिया के मतलब के देखें आप, उन्होंने भी बारी लेके आए, बड़ा टोटल किया, अगली टीम को प्रेशर में लेके आए। जब आपके सामने 400 या 350 लगा होता है तो फिर आपको कुछ कहते हैं मुख्तलिफ करना पड़ता है, बस अपने उसको चीज करने के लिए वो निकालना होगा। वो जो इंडिया के खिलाफ 83 रन पे साउथ अफ्रीकन आउट हो गए थे उसको जहन से, हाँ वही तो बाकी लगता है अगर डीको के ऊपर से अच्छा स्कोर करते हैं तो इनका मिडिल में इस तरह के हैं प्लेयर के वो लंबा टोटल लेके जाते हैं, तो यही चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अच्छी, उनके बॉलर बड़े अच्छे हैं, अभी वापस आए हैं, मिचेल स्टार्क वापस आए हैं, तो ये मैच अच्छा होगा। अगर यासिन इनके बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं लेफ्ट हैंड, वही ना अच्छे बॉलर हैं दोनों के ही, तो लेकिन ये है कि अगर अच्छा स्टार्ट होता है तो मैच अच्छा होने वाला है कि मतलब अगर ज़्यादा टोटल भी होगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ऐसी है कि वो इजीली किसी को विन नहीं देती, जो मर्जी हो जाए। देखा होगा आपने पीछे मैच में मैक्सवेल अकेला अफगानिस्तान से मैच ले गया, तो अच्छा मैच होगा। फाइनल जो एक होता है ना फाइनल देखने वाला, अभी अथर्टन भी वो यही बात कर रहे थे कि आपने साबित किया है, पैट कमिंस को कह रहे थे कि जी 7 खिलाड़ी जो है ना वो आपके आउट भी हो जाए तो आप मैच फिनिश कर सकते हैं, जीत सकते हैं। वही वो गिव अप नहीं करते, वो लास्ट बॉल तक अपना लड़ते हैं। ठीक है मैच का कोई भी रिजल्ट है, लेकिन हमारी जो एफर्ट वो पूरी होनी चाहिए।
नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैक्सवेल की जो वो इनिंग्स थी वो तो मेरे ख्याल है शायद मुद्दतों याद रहेंगी जिस तरह से उन्होंने खेला। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को यानी कि सेकंड अगर बैटिंग करता है तो उसको थोड़ा सा एज कम होगा, लेकिन ये इसमें अगर हम ये फैक्टर भी देखें, बारिश अगर फिर हो जाती है, ओवर्स कम होते हैं, डकवर्थ लुइस पे जाते हैं, जैसे हम जीते थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 करके वो हार गए। लेकिन उसके लिए फिर ऑस्ट्रेलिया को पॉजिटिव स्टार्ट लेना पड़ेगा ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो तो एक एडवांटेज भी है ना कि आपको ये पता है और कि हमने भी है। हाँ कि किस ओवर तक किस बॉल तक हमने कितने रन रखने हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नॉकआउट गेम में ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा क्योंकि प्रेशर पड़ जाता है। आप नॉकआउट गेम में ना प्रेशर, वो तो चले एक पूल मैच था और उसमें वो भी ऑलमोस्ट नॉकआउट ही था। उसके बाद अगर पाकिस्तान फिर भी जीत जाता तो फिर भी चांसेस थे, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद हमारा मैच था किसके साथ, एनीवे इंग्लैंड के साथ था और वो खैर इंग्लैंड के साथ था। हाँ, लेकिन वो उस वक्त तो खैर पानी सर से गुजर चुका था न्यूजीलैंड तक। उसमें भी हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो इतने रन से हार जाए, वो इतने रन बना ले, ये कर ले, वो पता चला कि जी पानी फिर गया वाकई सच में उम्मीदों पे। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का ये कि दे नो द विनिंग प्रोसेस। सर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप उन्होंने, और इनका ये एक बहुत बड़ा इनको एज है कि यार इनको विनिंग प्रोसेस का पता है कि हमने जीतना अगर 7 आउट होके ये जीत सकते हैं तो एक बिलीव है ना। एग्जैक्टली वो बिलीव सिस्टम इनका बड़ा स्ट्रांग है, तो मैच बड़ा अच्छा होगा। जो कंडीशंस की और जो बाकी ऑड्स हैं वो साउथ अफ्रीका की तरफ है और कुछ जो एक्सपीरियंस और जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। तो पेपर की अगर बात की जाए, पेपर पे तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो पेपर पे तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग है, बिल्कुल इसमें। लेकिन ये बताएं कि इंडिया क्या चाह रहा होगा, यानी इंडियन फैंस, इंडियन टीम के जी वो किसको चाह रहे होंगे फाइनल में उनके साथ? आई थिंक डेफिनेटली साउथ अफ्रीका को चाह है ना, आराम से हरा सकेंगे, वो उनको प्रेशराइज कर सकते हैं उनको। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम मैक्सवेल की परफॉर्मेंस के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो गई है, और भी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है इस वर्ल्ड कप में। जो पाकिस्तान की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो भी खींच ली उन्होंने। पहले अफगानिस्तान को नसीम शाह नहीं भूलता था, अब मैक्सवेल भी याद रहेगा उनको। मैक्सवेल तो पूरी दुनिया को याद रहेगा यार, ऑल इज वेल मैक्सवेल, ऑल इज वेल मैक्सवेल। एग्जैक्टली। लेकिन लेट्स सी, अच्छा अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, पाकिस्तान के साथ भी खेलते हुए ऐसा हुआ है कई बार कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो एकदम कोलैप्स कर गई है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये नहीं है कि अगर एक मैच मैक्सवेल ने जिता दिया तो सारा का सारा सब कुछ। मुझे ज़ाती तौर पे आई डोंट नो आप लोग एग्री करें डिसएग्री करें, क्योंकि एडवांटेज तो ले लिया है साउथ अफ्रीका ने और शायद ये उनकी लक भी है इस दफ़ा। मसला ये भी है ना, हम जिक्र कर रहे हैं जी 92 में भी इनकी लक ख़राब हो गई थी, फिर 99 में जो है वो एलन डोनाल्ड साहब जो है पता नहीं क्या सोच के भाग गए थे, ठीक है। उसके बाद कोई सेमीफाइनल नहीं खेली? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो हम साउथ अफ्रीका नहीं, आई डोंट थिंक सो, जहाँ तक मेरा रिकॉर्ड काम कर रहा है, मेरे नहीं ख्याल की खेली है। मतलब जो टाइटल जो ड्यू है ना किसी मुल्क पे वो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। या था तो न्यूजीलैंड पे था, या था तो न्यूजीलैंड। चलो न्यूजीलैंड फिर भी 2000 में जीता हुआ है आईसीसी चैंपियन, जो कीनिया में हुई थी ना चैंपियन ट्रॉफी। लेकिन हम वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, फाइनल तक पहुंचना, वो फाइनल भी पहुंचे इंग्लैंड में, लेकिन वहां पर वो नहीं जीत सके। देखिए ये लोग ओवर द ईयर जो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये वाकई टाइटल नहीं जीते। ये एक बहुत बड़ा एक है ना गैप है जो इनकी जो प्रोफाइल है, जो बोर्ड की प्रोफाइल है। लेकिन एक और रिकॉर्ड कुछ और भी बता रहे हैं ना कि जो पिछले गालिबन 3 वर्ल्ड कप जो हुए हैं वो जिस मुल्क में हुए हैं उसी मुल्क ने जीता है। ऐसे अभी तो देखें आप, वो लग भी रहा है कि इंडिया 1 टीम को हरा रहा है, अभी तक कोई मैच भी नहीं आ रहा। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, अगर बॉलिंग को देखें, बॉलिंग सबसे आगे जा रही है, बैटिंग में दे लें वो भी परफॉर्म कर रही है। तो ऐसी टीम को टफ टाइम देने के लिए मुझे जो लगता है कि अगर जिस तरह इसका साथ दे रही है, किस्मत भी साथ दे रही है साउथ अफ्रीका की, अगर जाती है तो फिर उनके लिए भी थोड़ा एक होगा कि यार नहीं ये जिस तरह आए लेकिन उनको लिए टफ टाइम देगी। कोई भी टीम ज़्यादा अच्छा खेलती है तो फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंची है, तो लेकिन ये मैच बर्ड्स के साथ नहीं पहुंचती। नहीं अभी अगर वो जीतेगा, फला उसको हरा देगा, इसको ये इतने रन से हराओगे, ये करोगे, तो आपने जाना है, आपने सेमीफाइनल खेलना है, क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी के साथ जाए, क्लैरिटी होती है बिल्कुल। उनकी परफॉर्मेंसेज में क्लैरिटी थी, साउथ अफ्रीका की भी, ऑस्ट्रेलिया की भी परफॉर्मेंसेज में। देखिए ऑस्ट्रेलिया शुरू में बड़ा ही उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जैम्पा ने जब से आउट करना शुरू किया तो उनकी टीम उठी। शुरू में 2 मैचेस हारे थे ऑस्ट्रेलिया, बल्कि 2 या 3 2 मैचेस हारे थे। और जैम्पा क्योंकि मार खा रहा था, हमारा सबसे बड़ा जो हमें जो सेट बैक हुआ है
वो यही हुआ कि हमारे जो स्पिनर्स थे ना उन्होंने परफॉर्म नहीं। अगर स्पिनर्स बीच में आउट करना शुरू करते तो हमारी टीम के 14 पॉइंट होने थे इस टूर्नामेंट में। वो तो मैं अभी आपको होने थे seriously ना। बता रहा हूं। हमारे देखें अगर नए बॉल पे भी देखें 2 या 3 आउट के उसके अंदर चले power वो तो play के समझ अंदर। आती है ना इरफान के वहाँ पे बैटिंग पिचेस हैं। हमने देखा हर एवरी नाउ एंड देन 400 350 रन हो रहे हैं, ठीक है। 2 नए बॉल हैं, रिवर्स स्विंग कितना लेट शुरू होता है। ऑलमोस्ट T20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में रिवर्स स्विंग सेम टाइम पे शुरू होता है। एक बॉल होता है T20 में 15 ओवर्स के बाद रिवर्स स्विंग शुरू होता ऐसे है। ऐसे। और यहाँ पे भी 25 ओवर अगर एक बॉल से करो तो 15-20 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग शुरू होगा। ऐसे से अगर आप बॉल को अच्छे तरीके से यूज करो तो आपकी बात को ज़रा मैं वो कर दूंगा। आपने कहा, मैंने कहा था मेरा रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन वो रिकॉर्ड निकाल लिया है मैंने। आपको पता है साथ साथ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी होती ऐसे ही है। है। और वो ये है कि जी एक तो 1999 और फिर उसके बाद 2007, ठीक है। और 2007 हाँ जी एग्जैक्ट वेस्ट इंडीज़ में। बिल्कुल। ठीक तो ये उसमें आए थे। और इसके अलावा हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो 55 जो हैं वो साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 50 जीते हैं इनके, जो यानी कि ओडीआई की अगर हम बात करते हैं। एग्जैक्टली पहली दफ़ा वही 92 में ये पहुंचे थे। और देखिए इसके रिकॉर्ड अलावा ये रिकॉर्ड में आगे साउथ अफ्रीका क्या ओवरऑल हाँ 55 जीते हैं ना हाँ साउथ जी अफ्रीका एग्जैक्टली ने, एग्जैक्टली और 50 जो ऑस्ट्रेलिया जीता है। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है ना? अच्छा, मैक्सवेल को 108 रन चाहिए अपने 4000 रन मुकम्मल करने के लिए ओडीआईज में। एग्जैक्टली। तो लेट्स सी कि अगर आज वो सेंचुरी स्कोर करते हैं। और दूसरा डेविड वार्नर जो है उनको 104 रन चाहिए अपने 7000 रन मुकम्मल करने के लिए। मच डिजर्विंग। आप ये कितने देखिए, मैचेस में? मैचेस नहीं लिखे हुए यहाँ पे ये मेरे से समझते हैं मैं मतलब कोई मजर अरशद हूँ, स्टैटिस्टिशियन हूँ, सारा सब कुछ है, शायद मैंने बटन कहा दबा के matches- सब कुछ जो है वो मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। नहीं मैं क्या शायद मैचेस नहीं लिखे मैं भी जी, कहीं आप- ना कहीं से पढ़ ही रहा हूँ ना, उसमें डिटेल नहीं है सारे। मेरा पॉइंट ये है कि आप जो अपनी टीम तैयार करते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स हम देते हैं वो जॉर्ज बेली की, मैं शायद कल दे रहा था जी कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन बने वो T20 के, T20 के लेकिन उन्होंने अपना डेब्यू एज ए कैप्टन किया। यानी आप देखिए ना सिस्टम उनका, वही सिस्टम उसकी वजह क्या थी? कि वो सिस्टम से आ रहे हैं कप्तानी उनको कराई जा रही है। एग्जैक्टली और सीधा T20 में एज ए कैप्टन उनको जो है वो बिल्कुल डेब्यू ऐसा- कराया ऐसा जाता है। ही है, और हम बिल्कुल। हैरान कि जॉर्ज बेली एग्जैक्टली। पहली देखिए दफा कुछ प्लेयर्स होते हैं वो उनको ट्रेन किया जाता है एज ए कैप्टन, जिस तरह मिसबा उल हक थे। ठीक है, मिसबा उल हक जो है वो नेचुरल कैप्टन थे शुरू से ही, हर टीम के कप्तान होते थे। ए टीम बनती थी उसको बनाओ जी, मिसबा को अकेडमी की टीम बन रही है बना लो, सुई गैस की टीम बन रही है बना लो, मिसबा बड़ा अच्छा कप्तान है, सर्विस की टीम बन रही है उसको बना लो, ये बन रही है वो बन रही है, जो भी बन रही है मिसबा को तो मिसबा पे एक टैग लग गया था कि यार ही इज अ गुड कैप्टन। हालांकि परफॉर्मेंस उसकी आउटस्टैंडिंग नहीं होती थी, वही करता था 50। हमें नंबर 1 उस वक्त की मैं आपको बात कर रहा हूँ जब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है बाद में डोमेस्टिक देखें में ना, हाँ, बल्ला नहीं निकलता था मिसबा का, यहाँ पर टक इसको टुक टुक कहते टुक का थे, नाम पड़ गया था। टुक्का था बहुत बड़ा। फिर उसने जाके टीम में आके फिर उसने वही चीज़ जो है अपनी टीम बनाई है। मिसबा के अंडर बहुत क्रिकेट खेला है और क्या कहते हैं उसने अपनी एक टीम बनाई। टेस्ट की इम्प्रोवाइज भी किया ना ठीक है, वो कप्तानी से आगे इस तरह कप्तान फास्टेस्ट शान मसूद का भी यही है ना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हाँ जी, नेक्स्ट सेंचुरी है मेरे ख्याल में, सेंचुरी है, सेंचुरी भी और सेंचुरी है, मिसबा की है। टेस्ट की है उधर विविन रिचर्ड का रिकॉर्ड शारजा का मेरे ख्याल एक ग्राउंड था, बिल्कुल। हाँ विविन रिचर्ड का कोई थोड़ा श्रीलंका के खिलाफ मैच हो रहा था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ शारजा में और जीते थे जो हम। सेंचुरी बनाई थी जो टेस्ट की, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था फिर ये 50 अबू over धाबी में मेरे ख्याल। बहरहाल, 50 ओवर में इनकी सेंचुरी नहीं है इनकी मिसबा भाई की। अच्छा, डोमेस्टिक में काफी है लेकिन वनडे में ODI नहीं है में तो नहीं है, ODI में नहीं है। हाँ क्योंकि ODI इस में नंबर नहीं है। पे 5-6 पे खेलता था ना मिसबा, तो एक दफा कर रहे थे लेकिन मैं आउट हो गया था। ये है जिम्मेदार, ये है जी, ये है जिम्मेदार, ये अपने वक्त के एलन डोनाल्ड है मिसबा के यार सामने। वो क्या हुआ था एक दिन मैं वो देख रहा था। अच्छा चुप कर। नहीं बताएं क्या हुआ था, कोई वाकया तो शेयर करें। मैं वो अभी देख रहा था पीछे कोई फेसबुक पे कि शायद भाई कैप्टन थे और ये एक गया उसने हाँ, झंडा वही वो करके, जो ये इसने भी उड़ा के आउट हो गया। वनडे में था, हम आउट हो गए थे लास्ट ओवर में। 15-20 रन करने थे, क्या था? नहीं लास्ट ओवर में चाहिए थे 2 रन। सुहेल तनवीर सेकंड बॉल पे आउट हुआ है और 4 बॉलों पे 2 रन चाहिए थे, मैं सारी बीट हो गया था। और 3 आउट भी हो गए थे 4 बॉलों पे 2 रन, मतलब और ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा था, मैक्सवेल कर रहा था। हाँ जी, हाँ वो अभी रिसेंटली जो है ना वो दोबारा लोगों ने ना जरा याद दिलाने आया के था उसमें ना, क्लिप दिया है काफी वो। क्लिप दिया था। तो क्या ये जो क्या है उसको क्या था जहन में कि मतलब 2 रन नहीं जेन में तो कुछ बंदा नहीं था उससे टुक-टुक ही पहले। कर ले कि चलो यार नहीं उसमें उस टाइम मेरे जेन में था, उससे पहले मैच में शारजाह हमारा मैच थे, मैक्सवेल को मैंने ना 2 बॉलों पे 2 छक्के दिए थे।
मैं भी थोड़ा इजी था, 4 बॉलें हैं, 2 रन हैं, इरफान एक छक्का मारेगा, आराम से हो जाएगा, छक्के में ही करने हैं, सिंगल से नहीं करने। इससे कम बात नहीं करनी। मैंने पहली गमाई मिस, दूसरी, तीसरी, चौथी लगी। पे मिस हो रही थी। हाँ जी, मिड ऑफ ऊपर लिए हुए थे। हाँ वो ऊपर थे, तो जो लास्ट बॉल आ गई उस पे तो ज़ाहिर मारनी थी। और कितने ओवर्स तो काफी रहते थे ना कि नहीं? आखिरी लास्ट ओवर था, लास्ट ओवर में 4 रन चाहिए थे, 2 रन चाहिए थे, 2 विकेट बाकी थे, तो ये वही बात हो गई। बड़े मजे की एक किस्सा है। एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारा टेस्ट मैच था इंडिया के साथ और पिंडी में। अब हम सारे आउट हो रहे हैं ना, दानिश कनेरिया को स्पेशली 5 मिनट का लेक्चर दिया एनजी भाई ने कि दानिश चाहे जो मर्जी हो शॉट नहीं मारनी। कहता है ठीक है एनजी भाई, ठीक है जी, ठीक है, वो आपको पता है इस तरह बिल्कुल ठीक। ये पहली बॉल पे कुंबले पे ना चढ़ा के अब दानिश पूरा हम हैरान परेशान कि यार 8 मिनट 10 मिनट इसको लेक्चर दिया, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वहाँ पे रुक जाता तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाना था। तो खैर जी वो वापस आया तो वापस आ नहीं रहा था। वहां से वापस फ्लाइट कर रहा उसका दिल था कि मैं यहीं से बाहर निकल जाऊं। ऊपर देख रहा उस वक्त पिंडी का ड्रेसिंग रूम भी आगे होता था ना। ऐसे ये इस तरह का एक वाकया वसीम अकरम ने भी सुनाया था कि जब वो खान साहब कैप्टन थे कोलकाता में, आई थिंक शायद मैच हो रहा था हाँ, इंडिया के नेहरू कप में। हाँ जी एग्जैक्टली, कि भाई अब बस अब तकरीबन तुम सिंगल लो, ठीक है, विनिंग शॉट मैं मारूंगा, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो कहते हैं मैंने उठा के जी रोक के रखना, बॉल आगे पड़ी है। जाहिर है मतलब एक एग्रेसिव बैट्समैन वसीम अकरम। अच्छा मजे की बात मुझे आज तक याद है, वो मैच हम टीवी पे लाइव देख रहे थे। अच्छा, मतलब स्कूल में थे, लेकिन ये कि उन मैचेस का मजा फिर वसीम मुझे अकरम भी की थोड़ा याद है, मैं बहुत छोटा होता था। मुझसे तो नहीं। अभी मैं आपसे बर्थ नहीं पूछता, वो अब मैंने खेल तो मैं भी एग्रेसिव रहा था, लेकिन बल्ले पे नहीं लगी कोई। सारा एग्रेशन। हाँ लेकिन इसने ट्राइयां तो की थी, सारी शॉट मारने की बल्ले पे नहीं लगी ना, मेरा कसूर तो नहीं है। वो खड़ा हो गया। जो बैट होता है इरफान, जो यूज करते थे वो लोग बात ऐसे ही कहते थे कि यार कोई बैट की कोई लंबाई भी ज्यादा रखनी पड़ती है, अलाउ तो नहीं है ना कोई? नहीं अलाउ है। अच्छा, इनका बैट जो उससे 3 इंच बड़ा रख सकते हैं अपना। किस हिसाब से होता है? हाइट के हिसाब से? हाइट लंबा रखने, जितना क्रिस गेल की लंबी हाइट है, मुझे भी थोड़ा मसला होता था। उसमें ये होता है कि 1.5 इंच आप बड़ा कर सकते हैं ब्लेड को, जो नीचे होता है, और 1.5 इंच आप उसको हैंडल को बड़ा करते हैं। 3 इंच से और ज्यादा इससे लंबा नहीं बड़ा हो सकता। अच्छा। ये ICC का रूल है। अच्छा, तो अगर बड़ा वो होगा, स्पेशल बैट आपका बनता था? हाँ स्पेशल बनता था, तो उससे थोड़ा जरा झुकने में थोड़ा इजी हो जाता जो था। स्टंप्स तो आपकी मैं आती होंगी। जिसकी लाठी भैंस, उसका इसका लाठा है उसकी भैंस। हाँ, उसकी वो साइज की भैंस नहीं भैंसा नहीं, लेकिन एज ए प्लेयर आपको जाहिर सी बात है मुश्किल तो होती होगी ना, बिकॉज ऑफ योर हाइट के जी। मैं मतलब नहीं, असल में मुझे क्रिकेट में काफ़ी इसका जो हाइट का है एडवांटेज मिला है। बॉलिंग लंबी हाइट में बॉलिंग में हो गया, आप अगर कहीं भी है कि मतलब एडवांटेज बॉलिंग में ही चाहिए होता था, क्योंकि मैं मेन बॉलर था, तो वहाँ पे मैं एडवांटेज। लेकिन आम लाइफ में थोड़ी मुश्किल थी, जूते नहीं मिलने, मेरे नाप की जो है जीन्स नहीं मिलनी, फिर टी-शर्ट नहीं मिलनी, हर चीज़ फिर यार कभी चारपाई देख रहा है स्पॉन्सर तो फिर कर दे इनको स्पॉन्सर। लंबे लंबे बड़े बड़े साइज, एक्स्ट्रा लार्ज हैं जूते का। 11-12 साइज है आपका? 17 है। 17 माशाल्लाह। ले जी, इस ट्रांसमिशन से इजाज़त चाहेंगे हम। यासिर अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मोहम्मद इरफान आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग जी अब मैच देखें, एंजॉय करें। लेट्स होप कि ये मैच पूरा हो। जो टीम जीती है वो फाइनल में 19 नवंबर को इंडिया के खिलाफ खेलेगी। विश देम बोथ बेस्ट ऑफ लक, और लेट्स सी कि जी कौन फाइनल में के लिए क्वालिफाई करता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। फाइनल वाले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।